हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा डीप मीनिंग पिक्चर है फ्रेंड्स। हर बार की तरह इस पिक्चर से भी बहुत ही प्यारा मैसेज मिल रहा है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल जो है इस पिक्चर का, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मिल रहा है और इस एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे फ्रेंड्स, है ना। अपनी लाइफ को ग्रो कर पाएंगे और जो भी मॉरल मिल रहा है इस पिक्चर से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पिक्चर में क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। फिर इसके बाजू में एक महिला, फिर देखते हैं यहाँ पर फिर एक महिला, फिर एक बच्चा। ठीक है, मतलब कि टोटल 4 जन बैठे हुए हैं। ठीक है ना, 4 जन बैठे हुए हैं। अब जिसमें से ये जो पहले हैं 2, है ना, मतलब कि ये मम्मी हो गए और इसके बच्चा, ये मम्मी और ये बेटा इसका। ठीक है, जो कि हाथ में क्या लिए, मोबाइल रखे, है ना, हाथ में ये दोनों मोबाइल रखे। अब ये जो 2 जन है यहाँ पर, ये है मम्मी, इसका बच्चा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में क्या रखा हुआ है, बुक। ठीक है, बुक रखा हुआ है। तो ये तो हमने देख लिया पिक्चर में क्या दिया हुआ। अब ये वाली जो महिला है, ये देखिए, ये वाली जो महिला है ये कुछ बोल रही है। ये देखिए यहाँ पर, ये देख लेते हैं। ठीक है, हाउ डू यू गेट योर चाइल्ड टू रीड बुक्स। ठीक है, अब इसका हिंदी मतलब मैं बता देता हूँ कि ये जो 2 जन हैं ये पकड़े हुए हैं हाथ में मोबाइल। ठीक है, अब ये महिला इनकी तरफ फेस करके बोलती है, इनसे बोल रही है। क्या बोल रही है, ये क्या ऊपर लिखा है हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको। ये बोल रही है कि आप कैसे अपने बच्चे को बुक के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब कि आपका बच्चा कैसे बुक पढ़ रहा है, क्या आप उसको बताते हैं, क्या बोलते हैं कि वो बुक पढ़ रहा है ना, आपकी मतलब कि आपकी बात कैसे मान रहा है वो, है ना। ये सेंस निकल रहा है इसका। ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि हाउ डू यू गेट योर चाइल्ड, आप कैसे अपने बच्चे को बुक पढ़ाते हैं, मतलब कि कैसे आपका बच्चा बुक पढ़ पा रहा है ना। मतलब कि क्या है, जैसे कि आजकल देख सकते हैं ना आप अपने सराउंडिंग में, ना सब लोग, आप ये जज किए होंगे कभी ना कभी कि बुक बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं ना। 10 में से 1-2 जन ही होंगे जो बुक वगैरह रीड करते हैं ना। और बुक रीड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने मतलब कि कितने लोग हैं ऐसे जो एक्चुअल में रीड बुक करते हैं, है ना, बहुत कम जन है। तो यही है कि ये महिला बोल रही है यहाँ पे कि आप अपने बच्चे को, मतलब कि ऐसा क्या करते हैं कि आपका बच्चा बुक पढ़ता है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जो ऊपर लिखा हुआ ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा यू लीड नॉट बाय योर वर्ड्स बट बाय एग्जाम्पल। अब इसका हिंदी मीनिंग मैं बता देता हूँ। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि यू लीड नॉट बाय योर वर्ड्स। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, है ना। मतलब कि यू का मतलब आप अपने शब्द के द्वारा नहीं बल्कि एग्जाम्पल के द्वारा किसी का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, मतलब कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब कि ये जो महिला है, ठीक है, इनसे बोल रही हैं, इनसे पूछती हैं कि आप कैसे बुक पढ़वा रहे हो। अब ये जो महिला है ना, ये देखिए ऊपर जो लिखा है इसके मतलब कि ये महिला के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बुक पढ़ रही हैं ये महिला, तो इनके बच्चे भी बुक पढ़ रहे हैं। अब ये ऊपर वाला हम समझते हैं, मतलब कि आप अपने शब्द के द्वारा नहीं बल्कि एग्जाम्पल दे करके किसी को समझाते हैं, है ना, नेतृत्व करते हैं, मतलब कि मार्गदर्शन करते हैं। मतलब कि आपको देख करके जो आपका सराउंडिंग है वो सीखता है ना, सीधी भाषा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मम्मी है ये, और ये इनका बेटा है। अब क्योंकि मम्मी के हाथ में किताब है और मम्मी बुक पढ़ रही हैं, तो उस चीज़ को, उस एग्जाम्पल को देख करके, मतलब कि इनसे सीख के, इनकी मम्मी से सीख के ये बच्चा भी पढ़ रहा है बुक,
है ना। मतलब कि ये ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है कि आप शब्दों से नहीं, जैसे कि बहुत बार बोलते हैं ना हम किसी को कि ये कर ले वो कर ले, सुनते ही नहीं है ना। हम बहुत बार बोलते हैं, 10 बार 20 बार, वो तब भी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि जब तक हम वो काम खुद नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरे को कैसे सिखा सकते हैं, है ना। तो यही है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा वाला। मान लीजिए किसी घर में 2 भाई रहते हैं, ठीक है। 2 भाई रहते हैं जिसमें से एक भाई छोटा रहता है और एक बड़ा रहता है। मान लीजिए एक 12th में पढ़ता है और एक 9th में पढ़ता है, ठीक है। तो जो बड़ा भाई रहता है वो अपने छोटे भाई को बोलता है। अब छोटा भाई क्या करता है कि वो जब भी सोता है, सो कर के सुबह उठता है तो वो अपना बेड को नहीं बनाता, मतलब कि जो बेडशीट वगैरह होती है ना, उसको जमाता नहीं है, सेट नहीं करता। तो बड़ा भाई हमेशा चिल्लाता है छोटे भाई को कि यार तुम हमेशा बिस्तर वगैरह नहीं बनाते हो, ऐसे सो के उठ जाते हो और छोड़ देते हो, है ना। तो हमेशा चिल्लाता है बड़ा भाई। तो यहाँ पर और ये भी एक बात है कि ये जो बड़ा भाई रहता है ये भी अपना बेड वगैरह नहीं सुधारता है ना। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि ये देखिए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से जो मैंने अभी जस्ट बताया, कि जब बड़ा भाई ही नहीं जमाएगा अपना बिस्तर वगैरह, बेडशीट वगैरह, तो छोटा भाई कैसे जमाएगा, है ना। मतलब कि लाख बार बोल दे, 1000 बार बोल दे बड़ा भाई छोटे भाई को कि अपना बेडशीट जमाओ, सुबह उठ करके अच्छे से सब चीज़ें क्लीन करो, है ना। बहुत बार चिल्ला दे उसको, बहुत बार टोक दे, बोल दे, है ना, डांट दे, लेकिन जब खुद ही वो नहीं कर रहा बड़ा भाई उस चीज़ को, है ना, बेड वगैरह खुद से नहीं जमा रहा अपना बेड वगैरह, तो छोटा भाई तो ऑलरेडी नहीं करेगा ना। क्योंकि जब वो बड़ा भाई उस चीज़ को करेगा जो वो बोल रहा है बेड जमाने का, जब वो करेगा खुद अपने हाथों से अपना बेड जमाएगा, तो छोटा वाला भी उसको देख करके, बड़े भाई को देख करके, तो वो भी तो जमाएगा। इसलिए कहा गया है कि हम जितना भी बोल दें, टोक दें किसी को, है ना, मतलब कि हम अपने शब्दों से सामने वाले को नहीं सुधार सकते, नहीं इंस्पायर कर सकते, बल्कि अपना एग्जाम्पल दे करके इंस्पायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक जो यहाँ पर है मम्मी बैठी हैं और ये बेटा ये मोबाइल पकड़े। अब ये मम्मी बोलती हैं, ये वाली मम्मी को, दूसरी महिला को, कि आप कैसे अपने बच्चे को सिखा पाते हैं कि बुक पढ़ो। अब क्योंकि ये वाले जो मम्मी है महिला, अब ये खुद मोबाइल पकड़ी हुई है, तो ऑलरेडी इनका जो ये बच्चा है वो तो इनका देख करके ही यही काम करेगा ना। मतलब कि जो ये देखेगा वो सीखेगा, है ना। अब इस साइड में देखिए, अब राइट साइड में ये वाली महिला के में, अब ये किताब पढ़ रही तो ये भी सीखेगा उस चीज़ को। मतलब जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपके बच्चे भी काम करेंगे। ये ही था फ्रेंड्स इस पिक्चर का मॉरल, जो कि बहुत ही प्यारा मॉरल है ना, बहुत ही डीप मॉरल है ये, कि जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके आसपास के लोग सीखते हैं। इसलिए मेक श्योर, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी आप काम करें वो अच्छा हो, किसी के लिए इंस्पायरिंग हो, मोटिवेटेड हो, है ना, मोटिवेशनल हो। क्योंकि आप जो भी काम करते हैं उस चीज़ से कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, और कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा रहता है जो वो उस चीज़ को देखता है और सीखता है। अगर आप गलत काम करेंगे तो गलत एग्जाम्पल पड़ेगा और आपके आसपास के लोग गलत सीखेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे काम करें कि दूसरे लोग भी आपको देख कर के अच्छा काम कर सकें। ठीक है, तो यही था फ्रेंड्स इस पिक्चर का मॉरल और जो मैसेज मिल रहा था। तो आई होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्प्रेड लव।